अपन हिला दो तुम। मैं प्रभु नारायण राय, गणेश पूजा समिति के अध्यक्ष, अपनी बात मैं जनता के बीच रखना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोग जनता को बरगला रहे हैं, जनता के बीच गलत संदेश दे रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बात रखूं। जब मुझे लाइसेंस मिला और एसडीओ साहब का निर्देश मिला मौखिक, जो आप नृत्य नहीं करवा सकते हैं, तो मैं इस बात को कमेटी के अंदर रखा, जो नाच नहीं कहे हैं करवाने के लिए। तो कुछ लड़के नहीं माने और नाच बिना मेरे जानकारी के नाच उन्होंने कर लिया अनुबंध। और चूँकि आर्थिक सहयोग मिल रहा था राजीव रंजन जी के तरफ से, इसलिए ये लोग नाच साटा कर लिए। इसके बाद भी मैं विरोध करता रहा, लेकिन ये लड़के लोग नहीं माने। और अंतिम में जब मैं ये कहा कि या तो नाच होगा या मेरा त्यागपत्र होगा, तो सभी लड़के कह दिए कि आपका काम खत्म है, आप घर जाइए। तब मैं जाकर इस्तीफा कर दिया। और आज मुझे लगता है नाच जब नहीं हुआ तो कुछ लोग मेरे ऊपर कमेंट कर रहे हैं और युवाओं को भड़का रहे हैं कि ये नाच प्रभु राय जो बंद किया वो किसी राजनीतिक कारण से बंद किया। लेकिन मेरा कहना है कि इसमें कोई राजनीतिक कारण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एसडीओ साहब का निर्देश है और उनका जो लाइसेंस है उनके द्वारा दिया गया, सिर्फ यही कारण है। और कुछ लोग अब मुझे धमकी देना शुरू कर दिए हैं, और उसमें खास करके मैं देख रहा हूं कि गुंजन जी धमकी दिए हैं, और एगो अंकित नाम का लड़का है वो हमको धमकी दिया है कि तुम अध्यक्ष जी जो नाच बंद कराए हैं उनसे जनता हिसाब लेगी, और ऐसा हिसाब लेगी जो उनको याद जिंदगी भर याद रहेगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि जनता के बीच खुशी है, मेरे सैकड़ों बधाई आई है जनता की तरफ से कि आपने नाच बंद करा करके नरहन को रक्त रंजित होने से बचा दिया। यहाँ आज लोग घायलों को उठा रहे होते, लाश उठा रहे होते, जिसको आपने नाच बंद करके रोक दिया। यही मेरा कहना है। लाइसेंस लेने के लिए गए थे आप, तो उसमें क्या लाइसेंस में मतलब दिया गया आपको? किस चीज़ का लाइसेंस था उसमें? नाच का नहीं था प्रावधान क्या? उसमें स्पष्ट निर्देश था कि आप लाउड स्पीकर बजा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, और जो अपने जिसको आप संभाल सकें वैसा ही कार्यक्रम आप कराइएगा, और अश्लील नृत्य एकदम नहीं कराइएगा। सुनने में आया था कि आदेश था नाच का। नहीं, स्पष्ट आदेश था कि नाच अश्लील डांस होगा ही नहीं। डीएसपी साहब आपको क्या मतलब अनुमंडल पदाधिकारी आपको क्या मतलब दिखाए थे जब आपने नाच के बारे में बताया था? वो 4 जगह का इस मतलब ये नाच जो था इसका 4 जगह का फुटेज उन्होंने दिखाया कि हर जगह घटना हुई है, और आपके यहाँ भी घटना हो जाएगी और आप जेल चले जाइएगा इस बुढ़ापे में, इसलिए इस नाच को बंद कीजिए। इससे पहले आपको आइडिया था कि इस डांस के लिए जो हम जा रहे हैं लाइसेंस लेने के लिए, तो ऐसा घटना हो सकता है? मुझे पहले इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो बयाना कैसे पड़ गया उसको? बयाना मेरे बिना जानकारी के कुछ लड़के कर लिए नाच का साटा। कैंसिल भी तो 7 बजे शाम को आता है लेटर। जी, 7 बजे शाम को लेटर आता है, ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने इस्तीफ़ा एक दिन पहले ही 2 तारीख को दे दिया था। और जब एसडीओ साहब का फ़ोन मेरे पास आता है 11 बजे में, जो आपने थाना में इस्तीफ़ा दिया है, हम बोले जी सर, उसका कॉपी मेरे पास भेजिए। तो मैं 12 बजे में उनको जाकर कॉपी दिया था, और इसके बाद 7 बजे जो आदेश आया। इस्तीफा देने का मुख्य कारण यही नाच का था? इस्तीफा देने का मुख्य कारण था कि यहाँ कुछ लोग जो घटना कराना चाहते थे और प्रभु राय को फंसाना चाहते थे, इसके लिए मैं बेचैन था। क्योंकि कुछ लोग इसमें 10 वर्षों से शांतिपूर्वक ये गणेश पूजा चल रहा था, इस बार बहुत लोग इसमें घुस गए, और उन लोगों का एक ही मंशा था कि यहाँ घटना कराना है और प्रभु राय को जेल भेज देना। कुछ लोगों में कौन थे वो? राजीव रंजन जी खुद थे, और उनके साथ कई नेता भाजपा के थे, जिसका नाम मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उनके साथ बहुत से नेता
थे। जो लोग प्रशासन में गए भी कि नाच के लिए मंजूरी लेने के लिए, कई नेता गए भी पदाधिकारी के पास। सोशल मीडिया पे अफवाह चल रहा है अभी कि प्रभु राय को राजनीतिक दबाव के कारण इस नाच को कैंसिल करवाया है। मेरे मोबाइल पर भी आया है, जो रामबालक सिंह के दबाव में आपने ये नाच बंद करा दिया। इसमें कितनी सच्चाई है? मैं कह रहा हूँ कि रामबालक सिंह आज 8 वर्षों से न उद्घाटन किए न उस फील्ड में प्रवेश किए, और अब शुरुआत जो हुआ था गणेश पूजा समिति, तो 2 साल रामबालक सिंह ही उद्घाटन किए। आज 8 वर्षों से वो नहीं आ रहे हैं और न कोई मतलब रखते हैं। पिछले साल नाच हुआ था? नहीं, छोटा मोटा, सब साल छोटा मोटा, क्योंकि उतना पैसा भी नहीं था। छोटा मोटा नाच होता था और उसमें 500 से 700 आदमी रहता था, और इतना बड़ा नाच कभी नहीं। अच्छा, आपके फील्ड का वस्तु स्थिति क्या था जहाँ पे गणेश उत्सव? मैं इस बात को अपने साथियों के बीच रखा था, अपने कमेटी में रखा था कि इस जो नाच तुम लोग किए हो वो चारदीवारी के अंदर नहीं होता है, और तुम लोग ये जान लो कि चारदीवारी है, लोगों को भागने का अवसर नहीं मिलेगा और लोग खून हो जाएंगे, मर जाएंगे, इसलिए ये नाच नहीं होगा। आपको लगा कि उसमें ये पब्लिक कवर करना मुश्किल होगा? हाँ, पब्लिक को कवर करना मुश्किल होगा। अच्छा, नाच कैंसिल होने के बावजूद भी लोगों की भीड़ सुनने में आ रहा है कि बहुत था, क्या लग रहा है कितना था? 35 से 40 हज़ार लोग पहुंच चुके थे, मतलब नाच बंद होने के बाद, और वो लगातार घोषणा हो रही थी कि नाच बंद हो गया। जा भी रहे थे लोग, आ भी रहे थे, और 40 हज़ार के लगभग लोग थे। जहां बड़ी बड़ी बातें हुई है, लोगों का हजारों चप्पल वहां टूट गया, कितने लड़कियों के साथ वहां छेड़खानी हुई, और ये माने लोगों के सामने है। मीडिया के द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं देना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि युवा वर्ग में आक्रोश है, उसको बरगलाया जा रहा है, और जनता खुश है। 95% नरहन की जनता कहती है कि ये बहुत ही अच्छा हुआ जो नाच बंद हो गया, आज कोई घटना नहीं हुई। आप युवाओं से क्या अपील करना चाहते हैं? युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, और ख़ास करके राजीव रंजन जी और गुंजन जी से कहना चाहता हूं कि आप इस अश्लील नृत्य को करा करके युवाओं के बीच क्या संदेश देना चाहते हैं। युवाओं को तो मतलब रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, उसको देश और समाज को बढ़ाने का अवसर चाहिए, और ये लोग नाच दिखा करके और हमारे गुंजन जी उस गणेश पूजा समिति के पंडित जी हैं, दोनों से हम पूजा कराते हैं, और वो नाच के पक्ष में थे, और वो जनता को और खास करके युवाओं को क्या संदेश देना चाहते थे। मैं तो कहता हूं कि युवाओं को बरगला रहे हैं, भड़का रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि ये मेला गणेश समिति में राजनीतिकरण की गई? राजनीतिक बाहरी प्रवेश आज 10 वर्षों में नहीं हुआ। इस बार राजीव जी आए और पैसा दिया और अपना पूरा फील्ड में कटआउट लगाया, और उसमें तमाम में लिख दिया कि विभूतिपुर के भावी प्रत्याशी। उसी दिन से लोगों में इस बात की चर्चा होने लगी कि ये क्या ज़रूरी था गणेश पूजा के अथी में फील्ड में ये भावी प्रत्याशी लिखने की और पूरा कटआउट लगाने की। ये ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे पूजा में। अभी फ़िलहाल कोई मीटिंग वगैरह अरेंज किए हैं या डायरेक्ट निकल गए आप? नहीं, कोई डायरेक्ट हम निकल गए। कमेटी से फिर बात हुई? कमेटी से कोई बात नहीं, कोई निर्णय नहीं लिया गया अभी? नहीं, अभी तक कोई कुछ नहीं। दूसरे से मतभेद वगैरह भी है क्या आप लोग? नहीं, कोई मतभेद, इस अथी से पहले कोई मतभेद नहीं था, सारे लोग मिलजुल के चल रहे थे। अभी फ़िलहाल क्या मतलब निर्णय, अगर मान लीजिए बुलाते हैं आपको मीटिंग में तो? नहीं, अब तो हमारा वहाँ जाने का कोई सवाल ही नहीं। चलिए, धन्यवाद।